नमस्कार। आज हम पीटर थिल की जानी मानी किताब 0 to 1 पर बात करेंगे, बल्कि हमारे पास इस किताब की एक हिंदी समीक्षा है, तो हम उस समीक्षा के नजरिए से इसे देखेंगे। जी। और ये समीक्षा इसके जो मुख्य विचार है उनको काफी आसान शब्दों में समझाती है। हाँ, तो आज हमारा मकसद यही है कि इस समीक्षा के जरिए समझें कि एक किताब जो बिजनेस और इनोवेशन के लिए इतनी अहम मानी जाती है, आखिर कहना क्या चाहती है। बिल्कुल, इसके सार को पकड़ना है समीक्षा की मदद से। और किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो तो सच में मतलब सोचने वाला है कि भाई दूसरों की नकल मत करो, यानी 1 से N तक मत जाओ, बल्कि कुछ ऐसा बनाओ जो पहले था ही नहीं, 0 से 1। समीक्षा इस पर काफी जोर देती है ना। हाँ, बहुत ज्यादा। समीक्षा ये साफ करती है कि देखो, नकल करना आसान लगता है, जो चीजें हैं उन्हें थोड़ा और अच्छा बना दो, ये 1 से N वाला रास्ता है। सही। लेकिन असली तरक्की, वो जो इनोवेशन जिसे कहते हैं, वो कुछ नया बनाने से ही आती है। बिल्कुल नया, 0 से 1। समीक्षा के हिसाब से यही बुनियाद है। और ये जो नया बनाने की बात है, ये सीधे सीधे कंपटीशन से जुड़ी है। मतलब अगर आप कुछ एकदम नया बना रहे हैं तो आप उस होड़ से ही बाहर हो गए। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा इस बात को कैसे समझाती है कि ये कंपटीशन से बचना क्यों जरूरी है। देखिए, समीक्षा कहती है कि ज्यादातर कंपनियां एक जैसी चीजें बनाने की होड़ में फंसी रहती हैं। इससे होता क्या है, मार्जिन कम होते जाते हैं, प्रॉफिट घटता है और कुछ सच में नया नहीं बन पाता। सही बात है। तो थील का तर्क, जैसा समीक्षा बताती है, वो ये है कि अगर आप वाकई कुछ अनोखा, कुछ यूनिक बना रहे हैं तो आपका कोई सीधा कॉम्पिटिटर होगा ही नहीं। अच्छा, आप एक नई मार्केट बना रहे हैं, पुरानी मार्केट में हिस्सा नहीं मांग रहे। यहीं पर वो मोनोपोली वाली बात आती है, एकाधिकार। ये शब्द सुनते ही थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, लगता है। क्योंकि आमतौर पर तो मोनोपोली अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन समीक्षा के मुताबिक थील इसे पॉजिटिव मानते हैं। ये कैसे? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है और समीक्षा इसे अच्छे से समझाती है। समीक्षा के अनुसार थील के लिए एक टिकाऊ मोनोपोली, मतलब लंबे समय तक चलने वाला एकाधिकार, इस बात का सबूत है कि आपने कुछ इतना कीमती और अनोखा बनाया है कि फिलहाल कोई और उसकी बराबरी नहीं कर पा रहा। तो ये बुरी बात नहीं, ये इनोवेशन की निशानी है। अच्छा। और समीक्षा ये भी साफ करती है कि ये वो वाली मोनोपोली नहीं है जो गलत तरीकों से, गैर कानूनी ढंग से बनाई जाए। ये वो है जो असली टेक्नोलॉजिकल बढ़त से मिले। समझ गया। तो ये मोनोपोली एक तरह से इनोवेशन का इनाम है। हाँ, कह सकते हैं। और ये भविष्य बनाने वाली सोच से कैसे जुड़ता है? समीक्षा में इसका भी जिक्र है ना? जी बिल्कुल। समीक्षा इस बात पर बहुत जोर देती है कि ये किताब फ्यूचर के बारे में है, सिर्फ आज की प्रॉब्लम सॉल्व करने या चीजें बेहतर बनाने के बारे में नहीं। समीक्षा के अनुसार थील कहते हैं कि हमें एक्टिवली सोचना होगा कि हम कैसा भविष्य चाहते हैं और फिर उसे बनाने के लिए आज काम करना होगा। मतलब सिर्फ इंतजार नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भविष्य को एक दिशा देनी है, उसे बनाना है। समीक्षा बताती है कि किताब लंबी सोच और बड़े साहसिक कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। और समीक्षा ये भी बताती है कि ये सोच किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम की है। हाँ, समीक्षा साफ कहती है कि ये किताब खास तौर पर उनके लिए है जो कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, मतलब स्टार्टअप फाउंडर्स। और उनके लिए भी जो बड़ा सोचते हैं, दुनिया में कुछ अलग करना चाहते हैं, लीक से हटकर चलना चाहते हैं। समीक्षा ये भी इशारा करती है कि जो कामयाब लोगों के सोचने का तरीका समझना चाहते हैं, उन्हें भी ये पसंद आएगी। तो कुल मिलाकर समीक्षा इसे सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी गाइड नहीं मानती, उससे कुछ ज्यादा है ये। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा का निष्कर्ष यही है कि ये सोचने का एक तरीका सिखाती है। इनोवेशन, मौलिकता, भविष्य, इन सब के बारे में एक नजरिया देती है। ये एक तरह से चैलेंज करती है कि आप जो मानकर चल रहे हैं उस पर सवाल उठाएं और कुछ ऐसा बनाने की हिम्मत करें जो पहले नहीं था। समीक्षा के हिसाब से ये सोच बदलने वाली किताब है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें जो हमने समीक्षा से समझा, तो मूल संदेश यही है कि असली तरक्की नकल से नहीं, शून्य से कुछ नया बनाने से आती है। 0 to 1। एग्जैक्टली। और इसके मुख्य निष्कर्ष जो समीक्षा बताती हैं वो हैं, कंपटीशन की दौड़ से बाहर सोचो, मोनोपोली को बुरी नजर से मत देखो अगर वो सच्चे इनोवेशन से बनी है तो सही, और समझो कि भविष्य अपने आप नहीं बनता, उसे आज की सोच और काम से बनाना पड़ता है। बिल्कुल। और जैसा समीक्षा ने बताया, ये स्टार्टअप वालों, बड़ा सोचने वालों और उन सब के लिए है जो कुछ अलग करना चाहते हैं। ये सिर्फ बिजनेस के नुस्खे नहीं हैं, बल्कि भविष्य के लिए एक एक्टिव सोच है। जी, और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जो इस पूरी बातचीत और समीक्षा से ही निकला है। जरूर। अगर ये 0 to 1 का सिद्धांत सही है, तो हमारे आसपास आज ऐसी कौन सी चीज है,
कोई मान्यता या कोई तरीका जिसे हम बस यूं ही मान लेते हैं, लेकिन जिसमें असल में एक बड़े बदलाव की, एक 0 to 1 जाने की गुंजाइश छिपी हो सकती है। वो अगला बड़ा अनोखा मौका कहाँ है जिसके बारे में अभी ज्यादा लोग सोच भी नहीं रहे।